नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग भाग बनाना सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका भाग में पहला सवाल है 505 भागे 5। 505 में आपको 5 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहले अंक की संख्या क्या है? 5 है। तो सबसे पहले हम 5 में भाग करेंगे और यहाँ पे है 5। तो 5 के बराबर है 5। इसका मतलब 5 का कितनी बार पहाड़ा बुलाने पर 5 आएगा? 5 का पहाड़ा एक बार बुलाएंगे तो 5 आएगा। एक बार पहाड़ा बुलाने पर क्या आएगा? 5 आएगा। इसलिए हम एक यहाँ पे लिखेंगे, 5 का पहाड़ा एक बार बुला रहे हैं। तो 5 का पहाड़ा एक बार बुलाने पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 के नीचे 5 लिख के घटा देंगे। तो देखिए, इसको घटा लीजिए। 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, 0 आएगा। अब देखिए, आपका यहाँ पे है 0। यहाँ पे क्या है? आपका है 0। यहाँ पे देखिए, 0 की जगह पे हम 5 में से 5 को घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा, कट कर लेते हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे? अब 0 को उतारेंगे। 5 में हमने भाग कर लिया, 0 को यहाँ पे उतारेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 0 को उतारेंगे। 5 से छोटा हो गया 0, तो 0 में भाग तो जाएगा नहीं, 0 में भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या करेंगे? हमें इस 5 को और एक बार और उतारना पड़ेगा। ये जो 5 है इसको भी उतारना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई एक अंक की संख्या उतारते हैं और उसमें भाग नहीं जाता है तो भागफल में सबसे पहले एक 0 बढ़ा देते हैं। भागफल में एक 0 सबसे पहले बढ़ा देते हैं और फिर इसके बाद क्या करते हैं? दूसरी वाली संख्या उतारते हैं यहीं पे। तो 5 को उतारेंगे तो हो जाएगा क्या? 5। या दूसरे शब्दों में आप याद करके रखिए कि जब दो लगातार संख्या को उतारते हैं, यहाँ से जब दो लगातार संख्या को एक बार उतारते हैं एक ही जगह पे, तो आपका एक 0 बढ़ जाता है। अब देखिए, यहाँ पे हो गया 5। इधर के 0 माने कुछ नहीं होता है, इधर के 0 का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? अब 5 में भाग करेंगे। 5 का कितनी बार यहाँ पे 5 से भाग करना है इस 5 में, तो कितनी बार 5 के पहाड़े में 5 आएगा? एक बार पहाड़ा बुलाएंगे। 5 का एक बार पहाड़ा बुलाएंगे तो 5 आ जाएगा। एक बार पहाड़ा बुला रहे हैं तो एक को यहाँ पे लिख दे रहे हैं, एक। और 5 का पहाड़ा एक बार बुलाने पे क्या आ रहा है? 5। तो 5 के नीचे 5 लिख के घटा देंगे। इधर 0 है इसलिए इसका मतलब कुछ नहीं। 5 में से 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये सवाल आपका हल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, शेषफल आपका 0, भागफल आपका 101 आएगा। और फिर देखिए, आपका अगला सवाल है 204 भागे 4। 204 में 4 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले अंक की संख्या है 2, तो 4 से छोटा है 2, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता है। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 अंक की संख्या में भाग देंगे। तो 2 अंक की संख्या हो गई 20। 20 में भाग दीजिए 4 से। 4 का पहाड़ा बुलाइए। कितनी बार में 20 आएगा? 4 का पहाड़ा 5 बार बुलाने पर 4 पंचे 20। 4 का पहाड़ा 5 बार बुलाएंगे तो आएगा क्या? 20। कितनी बार? 5 बार बुलाने पे 20 आ रहा है। तो 5 को यहाँ पे लिख देंगे। 4 पंचे 20, तो 20 को इसके नीचे लिख के घटा देंगे। 0 में से 0 को घटाएंगे 0, 2 में से 2 को घटाएंगे 0। और अब देखिए, 20 में हमने भाग दे चुका है, अब बचा है 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 को उतार लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका अब 4। अब देखिए, 4 में 4 से भाग करना है। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 4 एकम 4। 4 का पहाड़ा एक बार बुलाने पर तो एक को यहाँ पे लिख देंगे। और 4 का पहाड़ा एक बार बुलाने पे 4 आ रहा है, तो 4 के नीचे 4 लिख के घटा देंगे। 4 में से 4 को घटाएंगे 0। तो यहाँ भी शेषफल आपका 0 और आपका भागफल आएगा 51। और फिर देखिए, आपका अगला सवाल है 612 भागे 3। 612 में 3 से भाग करना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले अंक की संख्या 6 है, 3 से बड़ा है, इसका मतलब 6 में भाग चला जाएगा। तो 3 का कितनी बार पहाड़ा बुलाने पर 6 आएगा? 3 का हम 2 बार पहाड़ा बुलाएंगे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा 2 बार बुलाने पे आपका 6 आ रहा है। कितनी बार? 2 बार बुलाने पर, तो 2 को यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि 3 का पहाड़ा 2 बार बुलाने पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। 3 दूनी 6, तो 6 के नीचे 6 लिख के घटा देंगे। 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, यानी 0। और फिर देखिए, 6 में भाग चला गया, अभी 1 और 2 बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे? 1 को उतारेंगे। 1 को उतारेंगे यहाँ पे, तो देखिए 1 में 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 3 से छोटा है 1। 1 क्या है? 3 से छोटा है, इसलिए 1 में हम भाग नहीं कर सकते। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 3 के पहाड़े में 1 कभी भी आता ही नहीं है। 3 के पहाड़े में 1 नहीं आता है। तो देखिए, हमने 1 को उतारा है और इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो अब क्या करेंगे? दूसरे अंक की संख्या को यहीं पे उतारेंगे। तो हमने बताया है कि जब दो लगातार संख्याओं को उतारने की कंडीशन आती है तो एक 0 यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। एक 0 क्या करते हैं? बढ़ा लेते हैं। हमने 1 को उतारा, भाग नहीं गया, तो एक 0 हम बढ़ा के फिर से हम 2 को उतार के भाग देंगे। अब 2 को उतार लीजिए, तो हो गया क्या? 12। क्या हो गया? 12। और हमने बताया कि एक ही जगह पर अगर दो संख्याओं को उतारने पर भाग जाए तो एक 0 आपको बढ़ा लेना है, या एक अंक की संख्या उतारते हैं उसमें भाग नहीं जाता है तो भी आप एक 0 बढ़ा लीजिए।
और फिर उसके आगे की संख्या को वहीं पे उतार दीजिए। तो यहाँ पे हो गया अब कितना 12। अब 12 में 3 से भाग चला जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3 चौके 12, 3 का पहाड़ा 4 बार बुलाएंगे, 3 का पहाड़ा 4 बार, तो 4 को यहाँ पे लिख दिया। 3 का पहाड़ा 4 बार बुलाने पे क्या आएगा 12 आएगा, तो 12 के नीचे 12 लिख के घटा देंगे। 2 में से 2 0, एक में से 1 को घटाएंगे 0, तो इसका भी शेषफल देखिए आपका 0 आएगा और भागफल आपका 204 आएगा। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 700 भागे 7, 700 में 7 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले अंक की संख्या क्या है 7 है और 7 से ही भाग देना है, यानी स्वयं की संख्या में स्वयं से भाग देना है। तो 7 एकम 7, 7 का पहाड़ा 1 बार बुलाएंगे, 7 का पहाड़ा 1 बार बुलाएंगे तो 7 आएगा, तो 7 के नीचे 7 लिख के क्या करेंगे घटाएंगे। ये वाला 7 कैसे आया, इस 7 का पहाड़ा 1 बार बुलाए हैं तो 7 आया है। अब देखिए 7 में से 7 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं, 0 या दूसरे शब्दों में कहीं कहीं आप कट भी कर सकते हैं, ये कट जाएगा, 7 से 7 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब देखिए आपका क्या है यहाँ पे एक 0 है, इस 0 को यहाँ पे उतारिए और 7 से भाग दीजिए। 0 को उतारा, 7 से देखिए भाग जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 7 से छोटा है 0, 7 से क्या है छोटा है 0, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक अंक की संख्या उतारा, उसमें भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक 0 बढ़ा के अगली वाली संख्या उतारेंगे। एक 0 बढ़ा लिया, क्योंकि हमने 0 उतारा है और भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा और फिर जैसे ही एक 0 बढ़ेगा उसके बाद दूसरी वाली संख्या ही उतारना है। दूसरी वाली संख्या भी आपका 0 है, 0 को उतारा। अब देखिए ये भी 0 है, ये भी आपका 0 है, भाग नहीं जा रहा है। दूसरी वाली संख्या को उतारा तो भी भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक 0 फिर से यहाँ पे बढ़ा लेंगे और यहीं पे आपका छोड़ देंगे, क्योंकि ये 0 0 है। इसके इधर और कोई संख्या होता तो उसको उतार के फिर से 7 से भाग देते। अब इधर कोई संख्या है नहीं, इसका मतलब यहीं तक रुक जाएंगे और यहाँ पे 2 0 आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 0 उतारा और दोनों में भाग गया ही नहीं, इसके लिए हमने 2 0 यहाँ भी बढ़ा लिया है। तो ये देखिए आपका चारों सवाल हल हो चुका है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।